हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं अजीत वर्मा फिर से हिंदी क्लास की तरफ से आप लोगों के सामने पेश हो चुका हूं। हम लोग कर रहे हैं अपना एक सबसे पहला चैप्टर मैथ्स का जिसका नाम है सेट्स। उसके कुछ क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम उसके आगे की कार्रवाई को करेंगे। तो चलिए, बेहतर होगा कि आप हमारे पिछले जितने वीडियोस है वो सारे वीडियोस को देख करके सारी बात को समझ लें, तब आपको आज का वीडियो जो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लास्ट क्लास में सीखने के बाद हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कैसे बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट किया जाता है। उसको सीखने के बाद हमारा आज का टॉपिक होगा कुछ छोटे छोटे सिंबल जो सेट से बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो हमारा यूज होगा। और दूसरा जो हमारा यूज होने वाला है कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा मेन आज का टॉपिक यही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और जो मैं आपको लिखवाते जा रहा हूं साथ ही साथ नोट करते चलिए ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस होता रहेगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप सिंबल नोट करेंगे, ये साइन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये सेट्स में बहुत ज्यादा यूज आएगा। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी किस फैमिली से वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि वन जो है ये नेचुरल नंबर का मेंबर है, यानी वन नेचुरल नंबर में बिलोंग करता होगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, दिस वन बिलोंग्स टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर। अगर हम ये बोलेंगे कि जीरो होल नंबर में बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो आप समझ रहे कि इस साइन का मतलब क्या है। तो ये हमारे एक स्टेटमेंट को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। तो ये सिंबल को नोट कर लेंगे, इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू और ये सब उसके मीनिंग होगा। वन बिलोंग्स टू एन, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एन और डब्ल्यू क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलिए बच्चों, ठीक है। अब हम यहां पर दूसरा साइन लिखने वाले हैं जिसका मतलब होगा इस तरह से। इसका मतलब होगा नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग नहीं करता है। जैसे हम ये बोलना चाहते हैं जीरो होल नंबर में बिलोंग करता है, वो तो हम जानते हैं, मगर जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। अगर हमें ये स्टेटमेंट देना है तो हमें बस ये लिखना पड़ेगा जीरो दिस, जीरो नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये दोनों साइन का मीनिंग आप समझ लेंगे, काफी यूज आने वाला। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। जीरो बिलोंग्स टू होल नंबर बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये दोनों साइन आप नोट कर लेंगे। ये साइन से आप लोग वाकिफ हैं। इसका मतलब होता है इक्वल टू, ये तो बहुत यूज आएगा। और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ये भी सेट में यूज आएगा, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और यहां पे मान लीजिए कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो हमें अगर किसी को इंफॉर्मेशन देना है कि ए सेट में 5 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, क्या है उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5 है। तो हम बस ये लिख सकते हैं एन स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे ए इज इक्वल टू 5 और इसको पढ़ा क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या। तो ये कुछ सिंबल हैं जो मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं। इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ये होगा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की संख्या। तो फटाफट इसको नोट कर लें। उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। हमारा आज का मेन टॉपिक वही है, टाइप्स ऑफ सेट्स। आज का वीडियो बनाने का मकसद हमारा वही है। ओके, चलिए बच्चों, सेट्स कितने तरह के होते हैं तो हम आज यहां पे सारे टाइप्स लिखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला हमारा सेट होगा, इसको बोला करेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं नल सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या होता है, नल सेट, और तीसरा बोल सकते हैं वाइड सेट। तो ये 3 नाम से हम इसको पुकार सकते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, मतलब जिसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया जा सके, उसको बोला करते हैं सेट्स। तो यहां पर कुछ खास हम उसके टाइप्स लिखेंगे, ये सब आपको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ये नाम से पहचान में आ रहा है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, जो पूरी तरह से खाली हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक कलेक्शन बनाइए अपनी कॉपी में, 1 से छोटे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, 1 से छोटे, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर तो होता नहीं है। तो क्या इस चीज को बदला जा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या इसको चेंज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड हुआ या नहीं हुआ, तो वेल डिफाइंड हुआ। तो 1 से छोटे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, इसमें आप एलिमेंट में कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो ऐसे कलेक्शन को बोला करेंगे एम्प्टी सेट। ढेरों सारे एग्जांपल होंगे आपको बुक्स के, हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे। तो इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। एम्प्टी सेट में लिखेंगे क्या, द सेट which have no elements is called empty set।
इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसे सेट को बोला करते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अच्छा यहां पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ए कोई एम्प्टी सेट है तो इसको इक्वल टू दे करके यहां पर ऐसा लिख दिया करेंगे, इसका मतलब होता है फाइव, ए इज इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, ए इज इक्वल टू 5 मतलब ए में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एक ये तरीका तो रिप्रेजेंट करने का। दूसरा, हम इसी को ऐसे कर्ली ब्रैकेट दे करके और यहाँ कुछ भी नहीं लिखें तो ये भी एक तरीका होता है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का हमने आपको दो मेथड बताया, या तो आप उसको 5 के साइड से नोट कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट देकर के खाली छोड़ दीजिए, तो ये हमारा हो गया एम्प्टी सेट। अच्छा, उसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो हमने बोला a इज इक्वल टू x such that x belongs to n, इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं, x such that x belongs to n, और यहां क्या लिखेंगे n लेस देन और इज इक्वल टू 0, n लेस देन और इज इक्वल टू 0, यानी दुनिया का वो सारा नेचुरल नंबर 0 या उससे छोटा होता है। तो भाई दुनिया का सारा नेचुरल नंबर बोले से क्या कोई नया नंबर आ जाएगा क्या, तो दुनिया का सारा नेचुरल नंबर जो 0 या उससे छोटा होता है ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो जब ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है तो ये सेट कैसा हो गया, एम्प्टी सेट। तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे, ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी के बाद जो हमारा दूसरा नाम आएगा, एक एक करके नोट करते रहेंगे। एम्प्टी के बाद जो हमारा दूसरा नाम आता है उसको बोलते हैं सिंगलटन, सिंगलटन सेट। ये शब्द बना है सिंगल, सिंगल का मतलब होता है एक यानी कि वन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या, तो नाम से ही पहचान में आ रहा है कि ऐसा कलेक्शन, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली वन, ना वन से कम ना वन से ज्यादा, तो उसको बोला करते हैं सिंगलटन सेट। तो उसका डेफिनेशन नोट कर लेंगे, सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए लिखा और यहां पर कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया ए, स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ए, तो इस कलेक्शन में कितने एलिमेंट है, मात्र एक एलिमेंट है, तो ऐसे कलेक्शन को हम ऐसे सेट्स को बोला करेंगे सिंगलटन सेट। अगर मैं आपको ये बता दूं, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने कर्ली ब्रैकेट देकर 0 लिख दिया तो बहुत मन में कंफ्यूजन चला आता है कि सर ये तो एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर तो 0 भरा हुआ है। ये छोटी छोटी बेवकूफी वाली बातें छोड़ दीजिए, आप लोग 11th क्लास में चले आए हैं। यहां पर 0 एक एलिमेंट है, यहां पर 0 एक एलिमेंट है। जैसे मैं आपको बोल दूं, क्या एक बी सेट बनाता हूं, x such that x belongs to नेचुरल नंबर n लेस देन 2, यानी कि दुनिया का वो सारा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा होता है। तो 2 से छोटा नेचुरल कौन होता है, 2 से छोटा नेचुरल 1 होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें मात्र एक एलिमेंट होगा, तो ऐसे कलेक्शन को बोला करेंगे सिंगलटन सेट। तो बहुत ही सिंपल है, द सेट व्हिच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, और इसको इस तरह से बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आता है। अच्छा, यहां पर कभी कभी एग्जांपल देता है कि a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहां पर 5 दे देता है, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 5। अब यहां पर ये सवाल उठता है कि ये हमारा एम्प्टी सेट है या हमारा ये सिंगलटन सेट है। तो बहुत बच्चे 5 देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, बोलते सर ये तो एम्प्टी है क्योंकि एम्प्टी को 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहां पर खास बात क्या देख रहे हैं कि 5 को कर्ली ब्रैकेट से घेरा गया है। जब आपने किसी को ब्रैकेट से घेर दिया ना कर्ली ब्रैकेट से, तो वो उसका एक एलिमेंट माना जाता है, यानी कि 5 यहां पर एक एलिमेंट का काम कर रहा है, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट 5 रहेगा तो सिंगलटन सेट है। अगर बिना ब्रैकेट का 5 होता तो वो एम्प्टी सेट होता। तो सेट में छोटे छोटे बहुत सारी बारीकियां होती है जिसको समझने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप फटाफट से कॉपी में नोट कर लेंगे, ये हमारा एक टाइप हो गया सिंगलटन सेट। ओके, वीडियो पॉज करके नोट करते चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट अपने टाइप में चलने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, द सेट whose elements are countable, जिसके एलिमेंट गिनने योग्य हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वैसे सेट को बोला करते हैं फाइनाइट सेट। तो जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, क्या है, हमने बोला x said that x belongs to n and n less than is equals to 1000, यानी कि हमें यहां पर भरना है n का मतलब क्या आपको बताया था पिछले वीडियो में, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो ये दुनिया का वो सारा नेचुरल नंबर जो 1000 या उससे कम होता है, तो क्या उसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, तो 1000 या उससे कम मतलब 1000 एलिमेंट्स होंगे, उसको हम गिन सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 लाख भी दे देता तो क्या उसके एलिमेंट को नहीं गिन सकते थे, उसके एलिमेंट को गिन सकते थे। तो हम ऐसे कलेक्शन जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं उसको हम बोला करते हैं फाइनाइट सेट। जैसे मान लीजिए आपको हमने दे दिया
ए इज इक्वल टू, यहां पर आपको बोल दिया 1 2 3 4 डॉट 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 500, यहाँ पे डॉट 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 मतलब है कि इसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे गए हैं। तो ये एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं? तो बेहिचक इसके एलिमेंट को गिन सकते हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 500। ये डॉट डॉट मतलब इसी रिस्पेक्ट में एलिमेंट्स हमारा आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा कलेक्शन जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं उसको बोला करते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा जरा मेरी बात को जवाब दीजिए, क्या हम अपने सर के बाल को गिन सकते हैं क्या? हाँ, क्या मन में आ रहा है? नहीं गिन सकते हैं। क्या अंबानी के पैसे को गिना जा सकता है क्या? बिल्कुल गिना जा सकता है, गिना जा चुका है। जो उनका जो पैसा है, कितने उनके पास है, वो सारा उनका हिसाब किताब उनकी कंपनी के पास रहता है। रहा सर को गिनने की बात, सर के बालों को गिनने की बात, हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब गिन सकते हैं। तो इस सर का बाल क्या चीज है? तो कभी कभी आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा संख्या में है, गिनने योग्य नहीं है, तो इसको बिल्कुल गिना जा सकता है। ये सब कंफ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है? तो ऐसे एग्जांपल्स आएंगे आपके पास में। तो ऐसा क्या चीज है जो हम गिन नहीं सकते हैं, तो बताएंगे। उसके लिए हमारा अगला डेफिनेशन आपको नोट करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, नोट कर लिया आपने? तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट। उसका जब आपके बुक्स के जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो वहां पर आपको बहुत सारा एग्जांपल देके पूछा जाएगा, बताइए ये फाइनाइट है या फिर और कोई नया सेट है। तो जैसे हमारा आने वाला है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नाम से पता चल रहा है, जो फाइनाइट नहीं हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या? तो फाइनाइट का मतलब क्या? फाइनाइट का मतलब होता है जिसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या? जिसके एलिमेंट्स को हम नहीं गिन सकते हैं। तो इस भी एग्जांपल देंगे, क्या बोल सकता है? द सेट्स whose elements are not countable, या फिर इसको अनकाउंटेबल बोल सकते हैं। द सेट्स whose elements are not countable is called infinite set। वो तो आप लोग अपने से लिख लेंगे, is called infinite set। अब यहां पर आपको इनफाइनाइट के हम आपको कुछ एग्जांपल देके दिखलाते हैं। जैसे हमने यहां पर a लिखा और यहां लिखा x such that x belongs to natural number, नेचुरल नंबर का सिलेक्शन एंड x या फिर बोल सकते हैं n ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी दुनिया का वो सारा नेचुरल नंबर जो 1 या उससे बड़ा हो। तो 1 या उससे बड़ा, तो 1 से अगर बड़ा तो चले जाते हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये तो पूरे इनफाइनाइट चला जाएगा। तो क्या हम उसके एलिमेंट को गिन सकते हैं? जब एलिमेंट ही इनफाइनाइट है तो गिनेंगे कैसे? तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया इनफाइनाइट सेट का, जिसके एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद और एग्जांपल जरा सुनिए। जैसे हमने बोल दिया क्या बी में पैरेलल all lines पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस से पैरेलल जितने लाइंस हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस। तो ये x एक्सिस है, तो ये आपको पता है कि ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो तो इनफाइनाइट पॉइंट से भरा होता है। तो अगर हम यहाँ x के पैरेलल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, जब y का साइज ही फिक्स नहीं है, तब तो ऊपर इनफाइनाइट चला जाएगा, नीचे इनफाइनाइट चला जाएगा। तो क्या हम इन पैरेलल लाइंस को गिन सकते हैं क्या? तो इन पैरेलल लाइंस को हम नहीं गिन सकते हैं। तो हमारा ये कलेक्शन कैसा हो जाएगा? ऑल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस या ऑल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया। बाकी जो एग्जांपल जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर बहुत सारे एग्जांपल देके पूछा जाएगा, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है या सिंगलटन है या एंटिटी है, या अभी आपको और भी कुछ बताऊंगा टाइप, क्या वो सब है। तो आपको ध्यान से सारे टाइप्स को समझना है, पढ़ना है, तब जाके हम लोग सारे क्वेश्चन को ट्राई कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो नोट कर लीजिए इनफाइनाइट सेट्स और उसका कुछ एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। अब लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारा होता है, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ये कार्डिनल नंबर, एनो मतलब नो मत पढ़ लीजिएगा, एनो का मतलब होता है शॉर्ट में नंबर, ये हम और आप समझ लेते हैं। ओके बच्चों, देखिए गर्मी बहुत है, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई सेट ए है और इसका एलिमेंट आ रहा है ए बी सी 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 सी, ये तो बिल्कुल शुरू हो गया सी 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 सी। तो ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा जाए बताइए इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो बहुत तेज गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला जाएगा 8 एलिमेंट्स है। पहले वीडियो को देखिएगा, वहां मैं इसके बारे में बताया था कि एलिमेंट अगर रिपीट होता है तो हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर मैं पूछूं कि इसमें बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो आपको बताना अलग अलग एलिमेंट्स कितने हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं। तो 1 2 3 3
बस 3, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट जो है वो आके रिपीट हो रहे हैं, सी बी ए सारा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कार्डिनल नंबर का डिफिनेशन क्या होगा? तो यहाँ पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। कहां पर? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। तो फाइनाइट सेट में जितने अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या, उनको जो काउंट करके आता है वही कार्डिनल नंबर कहलाता है। सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। वह उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे मैं पूछूंगा इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है फाइनाइट सेट है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल फाइनाइट सेट है क्योंकि एलिमेंट को मिल सकते हैं। तो भाई इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? तो एन ए, ये लिखने का तरीका मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता चुका हूं। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो कितने हैं? 3। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, वही उस सेट का कार्डिनल नंबर बोला जाता है। तो हमारा अगला जो टाइप्स होगा, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कार्डिनल नंबर तक। अब हमारा अगला टाइप अपने कॉपी में नोट कीजिए बच्चों, और उसका नाम होता है इक्विवेलेंट। VALENT, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है? मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको यहां लिखा A, यहां चला रहा 1 2 3 4, ये चला रहा है B, इसमें चला रहा है A B C D D D A। अब हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कार्डिनल नंबर। तो A का कार्डिनल नंबर कितना है, ये जरा आप लोग अपने काउंट करके बताइए अपनी कॉपी में। तो A में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो A का कार्डिनल नंबर 4 हो गया। अगर मैं आपको पूछूंगा B का कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ B, यानी B के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं, तो इसका भी कार्डिनल नंबर क्या चला रहा है? 4। तो ऐसे दो सेट जिसके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, वैसे दो सेट को हम बोला करते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी कि एलिमेंट मैच करे ना करे वो हमको देखना ही नहीं है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, मगर क्या मैच करना चाहिए? उन दोनों का कार्डिनल नंबर मैच करना चाहिए। तो हम वैसे दो सेट्स को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो फटाफट इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। Two sets are called equivalent. Two sets are called equivalent if its cardinal number are सेम। अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम हो, दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे यदि उनके कार्डिनल नंबर सेम हो। जैसे यहां पर मैंने आपके सामने दो एग्जांपल दे रखा है, ए और बी। ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या? अगर आपसे पूछा जाए तो ए में कितने एलिमेंट है? 4, बी में कितने एलिमेंट है? 4, यानी कार्डिनल नंबर। तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इक्विवेलेंट सेट को। हम क्या फिर से रिपीट कर देते हैं, यहां पर एलिमेंट मैच कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, वो हमारे लिए कुछ देखने का विषय नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट यानी उनका कार्डिनल नंबर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर उनका कार्डिनल मैच करता है तो इक्विवेलेंट सेट है, अगर कार्डिनल नंबर मैच नहीं करता तो दोनों इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। तो इसको जरा नोट कीजिए अपनी कॉपी में। ओके, चलिए बच्चों, तो इक्विवेलेंट सेट के बाद हमारा जो अगला टाइप्स ऑफ सेट है उसको आप नोट करेंगे। ये होगा हमारा इक्वल सेट। ये क्या सेट होगा हमारा? इक्वल सेट। नाम से ही पहचान आ जा रहा है, ये नाम इक्वल हम लोग पहले सुन चुके हैं। इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वल टू। इक्वल सेट्स, कब दो सेट को हम इक्वल सेट बोलेंगे? जैसे हमारे पास एक सेट चला रहा है ए, इसको चला रहा है ए बी सी डी, और ये दूसरा सेट चला रहा है बी, यहां चला रहा है डी सी ए डी। अब यहां पर भाई कार्डिनल नंबर तो मैच करेगा ही करेगा, ये इक्वल होने के लिए उनके सारे एलिमेंट्स मैच करने चाहिए। मतलब इन दोनों सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो पहले में हो दूसरे में नहीं, या दूसरे में हो और पहले में नहीं। सारे के सारे एलिमेंट मैच करने चाहिए। हाँ, पोजीशन इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इक्वल सेट नाम से पहचान में आ सकता है क्या? टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल if its all elements are सेम या कॉमन। दो सेट को हम इक्वल सेट बोलेंगे यदि उनके सारे के सारे एलिमेंट कॉमन हो या इक्वल हो। ठीक है, जब हम इसके बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको दिया रहेगा कि बताओ ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो दोनों सेट के एलिमेंट्स को चेक करना है। अगर सारे एलिमेंट मैच करते हैं तो इक्वल है, और अगर एक भी ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ है यानी मैच नहीं कर रहा है तो इक्वल सेट नहीं है।
तो इसको आप नोट कर लेंगे, होता है इक्वल सेट। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एग्जांपल भी नोट कर सकते हैं, ए और ये हो गया बी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर ये दोनों इक्वल सेट है तो रिप्रेजेंट कुछ नहीं है, बस ए लिखा बी लिखा, बीच में यहां पर इक्वल टू का साइन दे दिया, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इक्वल सेट को। ठीक है, ढेरों सारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे मान लीजिए हम बता दें यहां पर ए इज इक्वल टू दे दिया, ए इज इक्वल टू दे दिया ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल, ए डबल पी एल ई, ये हमको दे दिया सेट ए, और लिख रहा है ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल, और दूसरा सेट दे दिया बी, और यहां दे दिया आपको ए पी ई एल, ए पी ई एल, और आपसे पूछता है कि बताइए ये दोनों सेट इक्वल सेट है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा एक हो गया बिल्डर फॉर्म, ये लिखा हुआ एप्पल, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप यदि आप पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका भी आंसर ए का भी वही सब आएगा, क्या आएगा ए पी एल और क्या आएगा ई। तो ये दोनों इक्वल सेट है क्योंकि सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो इसको लिखा कैसे जाएगा ए इज इक्वल टू बी। तो फटाफट से नोट कर लेंगे एप्पल ए पी एल ई। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लाइट आ रहा है इक्वल सेट, उसके बाद आपको मैं दो यहां पर टाइप्स और बताऊंगा, होते तो और भी सारे हैं, लेकिन अभी के लेक्चर में दो टाइप और आएगा। उसमें पहला हमारा टाइप होगा, आप कॉपी नोट करेंगे, उसका नाम होगा ज्वाइंट सेट। क्या बोला करते हैं? ज्वाइंट सेट। ये तो बहुत ही नाम से पकड़ में आया है, जैसे मैंने ये दो पेन लिया, अब आप खुद बताइए दोनों पेन ज्वाइंट है या ज्वाइंट नहीं है, यानी डिसज्वाइंट है, तो दोनों कहीं भी टच नहीं है, मतलब ये ज्वाइंट नहीं है। अगर मैं पूछूं यहां पर तो यहां भी ज्वाइंट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके एक पॉइंट पर टच कर दूं, अब ये दोनों ज्वाइंट है कि नहीं है, तो कोई बोल सकता है सर ज्वाइंट है, ये देखिए दोनों टच हो रहा है। अगर मैं इसके और भी पार्ट को अगर मैच कर दूं, और भी पार्ट को अगर टच कर दूं, तो ये ज्वाइंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ज्वाइंट हो रहा है। अगर मैं पूरे को ऐसे मैच कर दूं तो भी ज्वाइंट हो रहा है। तो ज्वाइंट का मतलब क्या है? ज्वाइंट का मतलब एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट मैच करने चाहिए। हमने बोला कम से कम, अब आप ये बात समझ लीजिए कि एक ही एलिमेंट मैच करने चाहिए, कम से कम एक मतलब उससे ज्यादा या सारे एलिमेंट भी मैच कर सकते हैं, तो हम उसको बोला करेंगे ज्वाइंट सेट, दो सेट को इक्वेट करके। तो यहां लिख दीजिए इसकी डेफिनेशन, टू सेट्स आर कॉल्ड ज्वाइंट इफ एट लीस्ट, कम से कम, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन, इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन, अगर कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। टू सेट्स आर कॉल्ड ज्वाइंट इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन, हमने बोला कम से कम एक एलिमेंट ज्वाइंट होना चाहिए, यानी कॉमन होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर ए में हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, और बी में हमने दे दिया यहां पर 4 5 6 7 8। तो आपसे पूछा जाए बताओ ये दोनों ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों ज्वाइंट है। कैसे ज्वाइंट है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहां पर भी कुछ एलिमेंट 4 5 है, और यहां पर वही एलिमेंट 4 5 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। हमने बोला कम से कम एक एलिमेंट मैच करने चाहिए, और यहां तक दो एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे? ज्वाइंट सेट। और ज्वाइंट के ठीक नीचे में अगला आप लिख देंगे, हमारा आज का लास्ट टाइप होगा, और भी टाइप्स है वो, अगर वो आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा समय आने पर। ये होता है डिसज्वाइंट सेट। ये हमने क्या बताया? डिसज्वाइंट। तो जो ज्वाइंट समझ गया वो डिसज्वाइंट भी समझ जाएगा, जो ज्वाइंट नहीं होते हैं वो डिसज्वाइंट होते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं? टू सेट्स आर कॉल्ड डिसज्वाइंट इफ no element is common between them, यदि उनके बीच में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको बोला करते हैं डिसज्वाइंट सेट। तो ये मैंने आपको आज कुछ टाइप्स बताए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सारे टाइप्स क्या क्या था आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया था एम्प्टी सेट, दूसरा सिंगलटन सेट, थर्ड फाइनाइट सेट, फोर्थ इनफाइनाइट सेट, फिर हमने आपको एक टाइप बताया कार्डिनल नंबर, ज्वाइंट डिसज्वाइंट के बाद हमने बताया इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, ज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट। तो ये सारे के सारे जो आपको मैंने इस वीडियो में बताया, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी टाइप्स लेकर के आएंगे और इन सारे टाइप्स से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, हम और आप दोनों मिलकर के। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और इस तरह मैं आप लोग के लिए लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।